हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा है, सेट नंबर 2 और 324 ए वाई, जिसके मैंने प्रश्न नंबर 1 2 3 4 करा दिए हैं, सभी खंड करा दिए उसके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 5 खंड दिए हैं क्वेश्चन के, जो कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं और थोड़े से लंबे जरूर हैं, क्वेश्चन बड़े हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5वें का खंड। सिद्ध कीजिए कि संबंध आर आपको दिया गया है कि a माइनस बी 2 से विभाजित हो तो एक तुल्यता संबंध है। देखिए, तुल्यता संबंध एक आपने जो टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, संबंध एवं फलन से, रिलेशन एंड फंक्शन से लिया गया है। और इसमें तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। जिस फलन में देखो, तुल्यता संबंध यानी कि तीनों संबंध होने चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए और सममित भी होना चाहिए। जिसमें ये तीनों संबंध लागू होते हैं, तीनों संबंध सेटिस्फाई होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, तीनों के तीनों संबंध आपको दिखाने होंगे कि तीनों संबंध आपके जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो आंसर में सबसे पहले सॉल्यूशन में भाई आपको जो दिया गया है क्वेश्चन आर ब्रैकेट a कॉमा b इज बिलोंग्स टू जेड a माइनस बी 2 से विभाजित हो, ये आपसे कहा गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए हमें तीनों प्रूफ करने होंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य की। स्वतुल्य में क्या होता है, मान लेते हैं, माना कि ए बिलोंग्स करता है जेड को। हमने मान लिया ये जो जेड को बिलोंग करता है, तो अब a माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब a माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, इट इज इंप्लाइज लिख देंगे। तो a माइनस ए क्या होता है, यानी a माइनस ए 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित है। जब ये 2 से विभाजित है तो हम किसे कह सकते हैं, a का संबंध किससे है, a से है। जब a का संबंध a से है यानी a कॉमा a इज बिलोंग्स टू r, तो अतः r स्वतुल्य है। अतः r कैसा है, स्वतुल्य है। ये तो हो गई स्वतुल्य की बात। अब बात आती है सममित की। नंबर 2 डाल दो चाहो तो। सममित तो सममित में क्या होता है वो बता देते हैं आपको। देखिए, माना अब इसमें क्या है, a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू जेड। मैंने a और b मान लिए जेड को बिलोंग करते हैं, तो और ये भी मान लेते हैं, माना कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर बिलोंग्स टू आर। आर को भी ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। जब आर को ही बिलोंग करेगा तो यानी ए का संबंध किससे होगा, ए का संबंध भाई, अब ए का संबंध किससे, बी से। जब ए का संबंध बी से होगा तो ए माइनस बी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। जब ए का संबंध बी से है तो इट इज इंप्लाइज ए माइनस बी क्या है, 2 से विभाजित है। जब a माइनस बी 2 से विभाजित है तो भाई b माइनस ए भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो लिख देंगे इट इज इंप्लाइज टू b माइनस ए, b क्या है, 2 से विभाजित। जब b माइनस 2 से विभाजित है, b का संबंध किससे, a से, तो
तो बी रिलेशन ए, जब बी का संबंध ए से हो गया तो बी कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर। भाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर आ गया, यानी जब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो क्या हो गया, अतः आर सम्मित है। ठीक, तो क्या है, अतः आर कैसा है, सम्मित है। भाई स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, अब बात आती है संक्रामक की। अब तीसरा पॉइंट है संक्रामक। देखिए भाई संक्रामक में क्या होता है, अब संक्रामक में ए कॉमा बी कॉमा सी, मैं मान लेता हूं, माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू जेड। भाई तीनों क्या है, जेड को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए कॉमा बी भी बिलोंग करेगा आर को, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो संबंध फलन थोड़ा समझने का है, इसलिए जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर, जब बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा तो भी अब एक चीज और देखें, ए का रिलेशन किससे, बी से, और बी का रिलेशन किससे, सी से। तो मतलब क्या हुआ, ए का रिलेशन हो गया बी से तथा बी का रिलेशन हो गया सी से। भाई ए कॉमा बी जब बिलोंग कर रहा है आर को, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए का संबंध बी से हो गया और बी का संबंध किससे हो गया, सी से हो गया। इतनी बात कंफर्म है। अब देखें तो इट इज इंप्लाइज, यानी कि ए माइनस बी क्या है, 2 से विभाजित है। जब a माइनस बी 2 से विभाजित है तो b माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित है। जब 2 माइनस ये भी विभाजित हो तो दोनों का योगफल भी तो 2 क्या से विभाजित होगा, 2 से। तो लिख दोगे अतः a माइनस बी प्लस बी माइनस सी क्या है, 2 से विभाजित है। भाई b से b कट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस सी, तो क्या हो गया, a माइनस सी 2 से विभाजित है। अब वो a माइनस सी भी 2 से विभाजित हो, तो भाई a का संबंध b से, b का संबंध c से, तो भाई आपने यही तो लिखा, a माइनस बी 2 से विभाजित है, b माइनस सी 2 से विभाजित है, तो दोनों का योगफल क्या होगा, जाहिर सी बात है 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, b से b कट गया तो क्या बचा, a माइनस सी, यानी कि a माइनस सी क्या है, 2 से विभाजित है। जब a माइनस सी 2 से विभाजित है तो a का संबंध किससे हो गया, c से हो गया। जब a का संबंध c से हो गया, मैं यहां लिख देता हूं, जब a का संबंध किससे हो गया, c से, यानी a रिलेशन किससे है, a का संबंध हो गया c से, तो क्या हो गया, a कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर, तो a कॉमा सी इज बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया। तो ये कैसा हो गया, अतः r कैसा है, संक्रामक है, अतः r संक्रामक है। जब ये r संक्रामक हो गया, भाई तीनों चीजें सेटिस्फाई हो गई, स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो ये क्या हो गया, तो लिख दोगे अतः r क्या है, एक तुल्यता संबंध है, यानी इसमें क्या है, तुल्यता संबंध, तो लिख दोगे अतः, भाई अतः क्या है, r a पर तुल्यता संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया, है ना। 5 नंबर में बस आपको क्या है, तीनों सेटिस्फाई करके दिखाने पड़ेंगे, स्वतुल्य भी दिखाना पड़ेगा, सम्मित भी दिखाना पड़ेगा, संक्रामक भी दिखाना पड़ेगा। तीनों अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाता है। अब देखें, बढ़ते हैं इसके खाखंड की तरफ। यह आपको दिया, आप भी को क्वेश्चन है, यदि a और दिया है, b दिया है, a b दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो प्रूफ करना है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन में आपको दिया गया ए बी का होल इनवर्स, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, ए बी फाइंड कर लेता हूं।
ए बी, यानी पहले ए लिखो 2 3 1 -4 और बी लिखो इसकी इंटू कर दो 1 -2 -1 3। तो जब इंटू करेंगे तो देखिए रो की इंटू कॉलम से होगी, उठा के इसके ऊपर रख दिया, 2 की 1 से कर दी 2 हो गया, 3 की -1 से हो गई -3, 2 की -2 से 4, 3 की 3 से करी +9, 1 की 1 से करी 1 और -4 की -1 से करी +4, 1 की 2 से करी -2, -4 की 3 से करी -4 3 12। तो इसकी हमने इंटू कर दी, तो ए बी बराबर कितना आ गया -1, 9 में से 4 गया 5, 4 और 1 कितने हो गया 5, 12 और 2 -14। तो ये तो आ गया ए इंटू बी। आपने ए बी फाइंड कर लिया। अब निकाल लेंगे हम ए बी का मॉड। ए बी का मॉड निकाल लो, क्योंकि चेक करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो 14 की 1 से गुणा हो जाएगी, 14 एकम 14 -5 पंजे 25, 14 में से 25 जाएंगे, माइनस के 11 बचेंगे, इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो लिख देंगे अतः ए बी कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। जब ए बी कैसा व्युत्क्रमणीय है यानी कि इसका ए इनवर्स संभव है, तो हम ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए ए इनवर्स करो, ए बी इनवर्स फाइंड करना है, तो हम पहले क्या करेंगे ए बी के सहखंड करने पर, क्योंकि एडजॉइंट निकालना होगा तो सहखंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम A11 यानी कि AB11, तो AB11 निकालेंगे, यानी पहली रो पहला कॉलम, इसको छुपा लो, इसको छुपा लिए, यानी कि -14 -1 की पावर 2 -14 इज इक्वल टू -14। फिर AB का 1 2 -1 की पावर 3 हो गया। जब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, कितना आ गया 5, तो कितना हो जाएगा -5। फिर AB दूसरी रो पहला कॉलम, -1 की पावर 3, दूसरी रो पहला कॉलम कितना आ गया 5, तो ये कितना हो गया -5। फिर AB दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी -1 की पावर 4, यानी -1 इज इक्वल टू -1। तो हमें तो क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए बी कैसे निकालेंगे भाई, नोट कर लो, -14 -5 -5 -1, और इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, रो को कॉलम में, कॉलम को रो को। तो एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू -14 -5 -5 -1। तो हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए भाई। तो ए बी का इनवर्स फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/11, क्योंकि फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला तो होता है एडजॉइंट ए बी अपॉन मॉड ए बी। तो लिख देंगे भाई क्या, यहां लिख देंगे ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी की, और मॉड ए की वैल्यू क्या है -1/11, और यहां पर क्या हो गया, ये -14 -5 -5 -1, इस इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। यानी आपने ए बी का होल इनवर्स फाइंड कर लिया। अभी तो आधा काम हुआ है, अब बढ़ेंगे उसके अगले आधे काम के लिए, यानी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम फाइंड क्या करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले मुझे बी का इनवर्स निकालना होगा, ए का इनवर्स निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो पहले मैं क्या करता हूं, मॉड ए फाइंड कर लेता हूं। तो -8 हो जाएंगे, 1 3 -3, यानी कि -11, यानी कि मॉड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो लिख देंगे ए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है तो हम क्या कर लेते, ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए के सहखंड कर लो, सहखंड यानी कोफैक्टर A11। तो भाई पहली रो ये रही, पहला कॉलम ये छुपा लिया, -1 की पावर 2 कितना है 4 बचा माइनस का, तो -4। A12 -1 की पावर 3, पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि 1, तो कितना आएगा -1। A21 -1 की पावर 3,
तो 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम यानी कि 3, यानी कि -3, A22 यानी कितना हो जाएगा -1 की पावर 4, कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। तो भाई अब इसका लिखेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा -4 -1 -3 2 ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसका भाई एडजॉइंट ए कितना है, तो -4 -1 -3 2, तो ये आ गया एडजॉइंट ए। जब ये एडजॉइंट ए आपने फाइंड कर लिया, तो भाई अब एडजॉइंट ए आपने फाइंड करा, अब इसमें एक चीज देखें, हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। भाई आपने इधर का नोट कर लिया होगा, इधर को मैं रफ कर देता हूं। देखिए एडजॉइंट ए आपने निकाल लिया, तो आप ए इनवर्स लिखेंगे। फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, यानी कि -1/11 और कितना -4 -3 -1 2, तो ये क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स फाइंड करेंगे। पहले मॉड बी फाइंड कर लो, तो 3 एकम 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के 2 हो गए, 3 में से 2 गया, 1 बचा, क्योंकि 3 एकम 3 हो गया, -1 की माए 2 से गुणा करी, प्लस का 2 हो गया, और फॉर्मूले का माइनस यहां, तो 3 में से 2 गया 1, यानी कि इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो लिख दोगे बी कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। जब ये इनवर्सिबल है, यानी कि इसका इनवर्स ज्ञात किया जाता है, तो हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम बी के क्या करते हैं, सेकंड, बी के सेकंड कर लो, क्योंकि एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो B1 1 यानी कि पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो छुपा ली, पहला कॉलम छुपा लिया, कितना बचा भाई -1 की पावर 2 इंटू 3, तो ये 3 आ गया। फिर B12 -1 की पावर 3, तो भाई पहली रो दूसरा कॉलम -1 है, तो क्या हो गया +1 हो गया। फिर B21 -1 की पावर 3, दूसरी रो पहला कॉलम -2, तो कितना हो गया +2 हो गया। B22 -1 की पावर 4, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम 1, यानी कितना हो गया 1। तो आप इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3 1 2 1, और इसका क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को चेंज कर देंगे। तो देखिए चेंज करेंगे, तो यानी कि एडजॉइंट बी इज इक्वल टू क्या हो गया 3 1 2 1। जब ये एडजॉइंट बी आपका इतना आ जाएगा, तो एडजॉइंट बी 3 1 2 1 हो गया। तो अब देखिए हमें क्या करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट बी अपॉन मॉड बी, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 1 1, तो ये क्या है, बी इनवर्स है। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखें, तो अब हम लिखते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स की वैल्यू 3 2 1 1 हो गई, और हमें क्या करनी है, इंटू करनी है, किससे भाई माइनस का 1/11 हमने यहां लिख दिया, और किससे इंटू कर देनी है, ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स आपने फाइंड किया था, कितना है, ये रहा -4 -3 -1 2। तो देखो -1/11 आपका ऐसा ही रहेगा, बस क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखो रो की इंटू कॉलम से, तो 3 की गुणा करी 4 से, -1/11 ऐसा ही रहेगा। 3 की 4 से गुणा हो गई, 3 चौक 12, -12, 2 की -1 से -2, 3 की 3 से गुणा कर दी, -9, 2 की 2 से कर दी +4, फिर 1 की 4 से करी -4, 1 की -1 से -1, 1 की -3 से करी -3, 1 की 2 से करी +2।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/11, यानी माइनस के 1/11, -12 और 2 माइनस के 14 हो गए, -5, -5, 3 में से 2 गया, -1। तो ये क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों कैसी हैं, सेम है, सेम है। तो देखो यही तो सिद्ध करना था, लिख दोगे, अतः समीकरण 1 व 2 की सहायता से ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। भाई यही तो प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका गाखंड है, तो गाखंड में कहा गया y बराबर cos x की पावर tan x है और x की पावर x है। तो आपसे कहा है अवकल गुणांक ज्ञात करना। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन दिया, सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। cos x की पावर tan x दिया है, x की पावर x दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं y बराबर u मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। हमने एक फलन को u मान लिया, दूसरे फलन को b मान लिया। जहां लिख देंगे, जहां u इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, cos x की पावर tan x तथा v इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, x की पावर x। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस यहां कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx, इक्वेशन नंबर 1। इसे हमने क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले फलन यानी u बराबर, नाउ अब तो u बराबर कितना माना है हमने, cos x की पावर tan x। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग cos x की पावर tan x। तो लॉग का नियम होता है, जो पावर होती है पहले आ जाती है। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू tan x इंटू log cos x। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log u का हो जाएगा 1 अपॉन u और u का हो जाएगा du अपॉन dx। यहां देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, दूसरे का अवकलन। तो log cos x का अवकलन करेंगे 1 अपॉन cos x हो जाएगा, cos x का दोबारा करेंगे माइनस के sin x हो जाएगा, प्लस फिर सेकंड पार्ट ऐसा ही, यानी कि log cos x ऐसे ही रहेगा। तो log cos x ऐसे ही रहेगा। tan x का करेंगे, tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो देखिए x का दोबारा किया 1, तो यहां पर ये वैल्यू है du अपॉन dx की। तो u को हम इधर ले आए तो u इधर आ गया। यहां tan को लिखेंगे हम sin x अपॉन cos x, माइनस साइन आपका मैंने यहां लगा दिया, कितना बचा sin x अपॉन cos x, प्लस यहां कितना हो गया sec स्क्वायर x इंटू लॉग cos x। u की वैल्यू लगा देंगे, du अपॉन dx इज इक्वल टू u हमने क्या माना था, cos x की पावर tan x। तो ये हो गया cos x की पावर tan x, साइन की साइन से इंटू साइन स्क्वायर, cos की cos से कही cos स्क्वायर। तो साइन बटे cos tan हो गया, यानी कि पहले प्लस वाली टर्म को लिख लेता हूं, sec स्क्वायर x इंटू लॉग cos x, और ये क्या माइनस है, माइनस का कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। तो du अपॉन dx, तो du अपॉन dx कितना आ जाएगा, cos x की पावर tan x sec स्क्वायर x log cos x माइनस tan स्क्वायर x। अब देखें, अब क्या करेंगे, नाउ v इज इक्वल टू x की पावर x है। अब इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां कितना हो जाएगा, log v हो जाएगा,
और यहां हो जाएगा log x की पावर x, तो पावर पहले आ जाएगी log b बराबर x log x। तो यहां क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x होगा log b का 1/b, यहां कितना हो गया dv अपॉन dx। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपका ऐसा ही log x का करोगे 1/x प्लस log x, ऐसा ही x का करा 1, x से x कैंसिल, तो dv अपॉन dx बराबर v, और यहां कितना बचा 1 प्लस log x। तो कितना हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर v की वैल्यू लगा दो, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 हो गई और इक्वेशन नंबर 2 भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कहां, बाय इक्वेशन 1। तो लिख देंगे हम, इसको मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है। देखें, लिख देंगे समीकरण 1 के द्वारा। तो समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 क्या थी हमारी, dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx की वैल्यू ये रही, तो लिख दो cos x की पावर 10x ब्रैकेट में sec स्क्वायर x log cos x माइनस 10 स्क्वायर x, फिर क्या है प्लस, तो प्लस को मैंने यहां लिख दिया, dv अपॉन dx की वैल्यू क्या रही, ये रही x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या मांगा था आपसे कि इसका अवकल गुणांक ज्ञात करो, dy अपॉन dx ज्ञात करो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले इसके खंड की तरफ, घा खंड की तरफ। आपको दिया यदि फलन एफ एक्स ax प्लस 1 और bx प्लस 3 यदि x इज लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3 आपको दिया हुआ है, तो x बराबर 3 पर सतत है, तो आपको a और b के मान निकालने हैं। तो a और b के मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में बहुत ही आसान है जी। आपको दिया गया x बराबर 3 पर, तो मैं fx निकाल लेता हूं। fx बराबर यानी कि x बराबर 3 पर दिया, पूछा ना आपसे कि x बराबर 3 पर सतत है, तो a और b के मान निकालो। तो x बराबर 3 पर अगर x बराबर 3 होगा तो यानी कि a इंटू 3 प्लस 1 यानी f3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, LHL फाइंड करेंगे। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, x बराबर 3 पे निकालना है, तो 3 माइनस 0 के लिए fx यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या हो जाएगा 3 माइनस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h यानी 3 में से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 3 में से कम हो रहा है, 3 से कम वाली वैल्यू किसकी है, तो वो x की वैल्यू 3 से कैसी है, इक्वल होगी या कम होगी। तो कम के लिए क्या लगाएंगे, a आपका ये रहा, और इसके साथ में जहां भी x दिखाई देगा वहां 3 माइनस h प्लस 1 लगा देंगे। तो देखें जब आप इसकी इंटू कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3a माइनस का ah प्लस 1, और लिमिट लगाएंगे तो कितना बचेगा 3a प्लस 1। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। फिर आप आ जाइए किस पे, RHL पर, RHL यानी राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 0 fx पर। तो देखें लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहां कितना है h टेंड्स टू 0, और यहां पर f x की जगह पे क्या होगा 3 प्लस h।
तो यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब 3 में क्या प्लस हो रहा है, जब 3 में प्लस हो रहा है, 3 से वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो 3 से वैल्यू ज्यादा कौन सी ये रही, तो इसमें b x की जगह पे क्या लगा देंगे 3 प्लस h प्लस का 3। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 3b प्लस बी एच प्लस 3, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जब लिमिट h, जब लिमिट आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां वैल्यू 3b प्लस का 3, यानी कि ये क्या हो गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे। तो ये क्या है, RHL है। तो देखो इन्होंने कहा यदि x बराबर 3 पर सतत है, तो जब x बराबर 3 पर सतत तो लिखेंगे यदि x बराबर 3 पर आपको सतत दिया है, यानी सतत है, तो यानी कि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू F3। तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो तीनों इक्वल होंगे तो RHL LHL सबकी वैल्यू लगा दो, यानी LHL की वैल्यू कितनी है 3a प्लस 1, 3b प्लस 3, और F3 की वैल्यू कितनी है 3a प्लस कितनी 3a प्लस 1। तो देखो कितना हो जाएगा 3b प्लस, अब देखो 3a प्लस 1 है, 3a प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। तो a1 को ले आओ तो कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। तो ये क्या हो गया, इसका ये समीकरण बन गया। तो क्या हो जाएगा, लिख दोगे अतः यह है अभीष्ट हल है। तो ये क्या हो जाएगा, यही a और b के मान होंगे, यानी यही a और b में आपस में संबंध है जो कि आपको इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। a तथा b के मान ज्ञात करना है, तो मान अलग अलग नहीं निकालने, आपको a और b में इक्वेशन निकाल देनी है, तो वो ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये 5 नंबर में प्रश्न दिया है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि x बराबर 3 पर सतत दे रखा है, तो ये तीनों कंडीशन आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की तरफ। अगला खंड है इसका, फलन f(x) बराबर आपको दिया गया है और अंतराल ज्ञात करने हैं जिस पर फलन कैसा हो, वर्धमान हो और ह्रासमान हो, दोनों आपको ज्ञात करने हैं कि किन किन अंतरालों पे ये फलन कैसा है, आपका ह्रासमान है या वर्धमान है। तो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जो f(x) आपको दिया गया है उसे नोट कर लेना है, 4x³ माइनस का 6x² माइनस के 72x प्लस 30। तो हमें क्या करना है, इसका कर देना अवकलन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा f'(x). तो यहां पे जब डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12x² माइनस के 6 दूनी 12x माइनस के 72 हो जाएंगे, क्योंकि x क्या हो गया 1 हो गया, कांस्टेंट 0 हो गया। तो ये f'(x) है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। तो अब कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल को हम 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब f'(x) इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 12x² माइनस के 12x माइनस के 72 इज इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिख देंगे हम डिवाइड बाय, या डिवाइड बाय लिख दो, क्या करेंगे, या 12 कॉमन निकाल लो, तो 12 हमने कॉमन कर लिया, x² माइनस का x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो 12 को उधर लेके गए, यानी x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए फैक्टर करते हैं, इसके कितने हो जाएंगे, 6 के ऐसे फैक्टर करो, सब्ट्रैक्ट करने पर यानी घटाने पर 1 आ जाए, तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3। जब x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इफ यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 3, और इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0
तो x बराबर -2। अब देखो इसके दो मान आ गए भाई, -2। अगर मैं इसे संख्या रेखा पे शो करूं तो यहां क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट होती है वैल्यू, यहां क्या होती है, प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी माइनस के 2। फिर क्या होगा आपका बीच में 0, उसके बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, उसके बाद इनफाइनाइट। तो जो इसके अंतराल होंगे, यानी अंतराल कितने होंगे, माइनस इनफाइनाइट से -2, फिर क्या होगा -2 से 3, फिर क्या होगा 3 से इनफाइनाइट। तो ये तो इसके क्या मिलेंगे, अंतराल मिलेंगे, ये अंतराल होंगे ना। अब इसमें क्या करोगे, एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसे आएगा, तो माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। माइनस और प्लस ये क्या है, लेस देन हो जाएगा 0 से, प्लस और प्लस, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से, यानी 0 से वैल्यू ज्यादा होगी। जब ये ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रकृति क्या होगी भाई, प्रकृति पूछी है, यानी क्या होगा, जब प्लस का आ रहा है ना तो ये क्या हो गया, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। और ये क्या हो जाएगा, निरंतर हासमान है, और ये क्या प्लस है, इसलिए निरंतर वर्धमान है। तो भाई अब आपसे यही तो पूछा है, कौन कौन से इंटरवल इस पे वर्धमान है, कौन कौन से हासमान है। तो लिख देंगे, बस यही लिख दो। अतः माइनस, अच्छा इसको लिख देते हैं हम, तो इसको स्पेस इधर लिख देता हूं मैं। अतः माइनस इनफाइनाइट कॉमा -2 और वह 3 कॉमा इनफाइनाइट पर फलन निरंतर वर्धमान है, तथा -2,3 पर फलन निरंतर हासमान है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा कि वर्धमान कौन सा है, हासमान कौन सा है, तो अंतराल पूछे थे कि इनके अंतराल ज्ञात करो, तो अंतराल कौन कौन से हो गए, लिख दिए मैंने कि इन दोनों अंतरालों पर निरंतर वर्धमान होगा और -2,3 पर निरंतर हासमान होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5वें का लाखंड तक कंप्लीट हो गया। इस सेट के 5वें के लाखंड यानी 5वें प्रश्न में 5 खंड दिए गए थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।